नमो अरिहन्तानम् नमो सिद्धानम् नमो आयर्यानम् नमो उवज्झायानम् नमो सव्वसाहुनम् एसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसी पद्मं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। कमठे धर्नेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियेस्तु वः नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदम् ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बगुला हंसा एक सा एक सरोवर जाए। आपने कभी बगुले को देखा हो तो कैसा होता है? बगुले का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और हंसे का सफेद। दोनों की आकृति, शारीरिक रूप एक जैसा।
और दोनों ही सरोवर में रहते हैं, दोनों ही सरोवर में पानी में तैरते हैं। तो किसी ने कहा कि बगुला हंसा एक सा एक सरोवर जाए, बगुला तो मछली खाए और हंसा मोती खाए। देखने में दोनों एक जैसे हैं और दोनों को देखने के बाद में यह भूल हो जाती कि इसमें बगुला कौन है और हंसा कौन है। एक ही मानसरोवर में दोनों तैर रहे हैं, बाहर से भले एक जैसे दिखाई देते हो, लेकिन मन की जो वृत्ति है, उनके भीतर में जो प्रवृत्ति है, वो बड़ी बेसिक से ही उनका बड़ा अंतर है। क्योंकि जो बगुला होता है, उस बगुले को, पानी के अंदर में तैरने वाले बगुले को आप पूछो कि अरे बगुले, तू इस पानी में रहता है, मानसरोवर में रहता है, इस पानी में, इस सरोवर में कितने मोती हैं, जरा बता तो सही। तो बगुला क्या जवाब देगा कि अरे भाई, मुझसे तुम मोतियों का क्या पूछते हो? अरे मुझसे तो ये पूछो कि इस सरोवर में मछलियां कितनी हैं। क्योंकि बगुले की निगाह किस पे है? मछली पे टिकी है। और हंसे को यदि पूछो कि अरे हंसा, तो इस मानसरोवर में रहता है, इस मानसरोवर में तैरता है, तो ये बता कि इस मानसरोवर में मछलियां कितनी हैं। तो वो क्या कहता है कि मुझे मछलियां का पूछते हो, मुझे तो ये बताओ कि इसमें मोती कितने हैं। क्योंकि मेरी दृष्टि मोतियों पर टिकी है, मोतियों को चरता हूं, इसलिए मछलियां कितनी हैं ये मैं नहीं देखता, मैं तो मोतियों को देखता हूं। और बगुला किसको देखता है? मोती छोड़ के मछली को देखता है। दो गोले हों, एक सोने का गोला हो और एक लोहे का गोला हो, और दोनों गोलों को आप अग्नि के अंदर डाल दो, उस अग्नि के स्पर्श से, उसके ताप से दोनों गोले लाल सुर्ख हो गए, एकदम लाल सुर्ख। दोनों गोलों में आग ही आग व्याप्त हो गई पूरी तरह। और जब दोनों गोले लाल हो गए, सुर्ख हो गए, उसके बाद अग्नि में से आपने दोनों गोले निकाले, तो दोनों गोले एक कैसे दिखाई देंगे? एक समान दिखाई देंगे, एकदम लाल सुर्ख। आप उसमें से अंतर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा गोला सोने का है और कौन सा गोला लोहे का है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जो सोने का गोला है, धीरे धीरे जैसे उसको हवा लगेगी, धीरे धीरे जैसे वो ठंडा होगा, तो उस सोने की चमक और ज्यादा बढ़ जाएगी, उस सोने में और ज्यादा निखार आ जाएगा। और लोहे के गोले की क्या हालत होगी? जैसे जैसे उसको हवा लगेगी, पहले तो बड़ा लाल था, एकदम सुर्ख था, सोने जैसा चमक रहा था, लेकिन धीरे 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 जैसे ही ताप खत्म हुआ और धीरे धीरे वो लोहे का गोला पहले से भी बदसूरत हो जाएगा, काला कलूटा हो जाएगा। दोनों गोले एक जैसे दिखते थे, लेकिन फर्क कितना आ गया। सरोवर में बगुला हंसा एक जैसे दिखते थे, लेकिन मन की वृत्ति के कारण बड़ा उनमें अंतर था, बेसिक उनमें अंतर था। इसी तरह से इस धर्म के मान सरोवर में आप सभी हंसा दिख रहे हो, सभी हंस के समान हो, और हमें हंस की वृत्ति ही रखनी है। अभी हमारी स्थिति बिल्कुल धर्म में, तप में, हम तप्त बने हुए हैं। प्रतिदिन की क्रियाओं में, तप में, जप में, आराधना में, जाप में हम हर तरह से लाल सुर्ख हो चुके हैं। और जब इस तप में से, इस आराधना में से, इस उपधान में से जब आप गोला बाहर आएगा, एकदम लाल सुर्ख गोला जब बाहर निकलेगा और फिर बाहर की हवा लगेगी, जब घर की, संसार की, रिश्तेदारों की, पोतों की, दोतों की, हाँ, सबकी हवा संसार की वापस लगेगी, फिर अपना गोला कैसा हो जाएगा?
गोले के तो परीक्षा तो तभी होगी ना जब अग्नि से मैं बाहर निकलेगा। अगर तो अब सोने के गोले हैं तो आप में और चमक आएगी, और दमक आएगी, और निखार आएगा। और यदि आप लोहे के गोले हैं तो निकलने के बाद जैसे बाहर की हवा लगती जाएगी, यहां का रंग उतरता जाएगा, उतरता जाएगा, और फिर काले कलूटे नहीं होंगे ना। एक बार जो सोने का रंग पकड़ लिया, सब पकड़ लिया। जो मिलावट थी, जो बनावट थी, जो दिखावट थी, वो जो उतर गई सो उतर गई। एक बार जो उस दुनिया में से हम निकल गए सो निकल गए। अगर वापस भी जाना पड़ेगा तो कम से कम हमारे आचरण से, हमारी जीवनचर्या से, हमारे आचार विचार से सामने वाले को यह लगना चाहिए कि वाकई ये उपधान के आराधक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी चर्या को देख के, हमारी क्रिया को देख करके कहीं हैं तुसी तो उपधान च गए सी, तो उपधान वाला कितने रंगता तानू दिखदा नहीं। वो चीज हमारे धर्म के ऊपर, परमात्मा के वचनों के ऊपर में हमारे आचरण से किसी भी तरह की कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। अभी हमारा जीवन एक आदर्श जीवन होना चाहिए। बाद में हम हंसा है कि बगुला है ये तो बाद में पता चलेगा। हमने मोती चुगे हैं या मछलियां ही देखी हैं? हमने दूसरों के जीवन में गुण देखे हैं या अवगुण ही निहारे हैं? हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी चमक कैसी है, इसकी परीक्षा अब दिन नजदीक आ रहे हैं। अब काउंटडाउन चल रहा है। दूसरे उपधान वालों का तो भी अब तो बिल्कुल किनारा आया, और उसके बाद फिर बचेंगे पहले उपधान वाले, दूसरे तीसरे वाले जिन्होंने तीसरे में प्रवेश किया बाद में, कुछ वो भी बचेंगे, कुछ हमारे अडारिया वाले भी हैं अभी। लेकिन 47 दिन तक एक धार से हम जो प्रतिदिन की चर्या और क्रिया कर रहे हैं, उसका असर, उसका प्रभाव ताउम्र हमारे जीवन में रहे। उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसके संस्कार ताउम्र हमारे जीवन में दिखाई दें, तब तो आपका उपधान करना सफल और सार्थक है। नहीं तो यहां पर गुरु महाराज हैं, ये हमने पचखान लिया है, क्रिया करनी है, ये हम इसके जो दिनचर्या में हम बंधे हुए हैं इसलिए हम कर रहे हैं, और जैसे जहां से छूटे, चलो भाई आजाद हो गए, चलो घूमने चले, बड़े दिन से देखा नहीं था, गए नहीं थे, घूमे नहीं थे, फिरे नहीं थे, चलो भाई थोड़ा बाहर घूम फिर ले, बाजार का खा के आ जाए, होटल जा करके आ जाए, वो कर ले, वो कर ले, तो किया कराया सारा पानी में। तो हमको देख करके कोई हमारा उपहास करे कि भाई आप तो इतने इतने दिनों तक महानतम आराधना करके आए, मंगल में आराधना करके आए, श्रावक जीवन की सर्वोच्च साधना करके आए, उसके बाद में भी यदि हमारे जीवन में व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो फिर उंगली किस पे उठेगी? बच्चे पे भी उठेगी तो टीचर पे भी उठेगी। महाराज जी ने आपको यही सिखाया था क्या? वहां पर आपको सारी छूट थी क्या? आपको कुछ भी आपके जीवन व्यवहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया? तो आपके आचरण से उपधान की सफलता है। आप यहां से क्या लेके जाओगे, आप यहां से क्या सीख करके जाओगे? भले बगुला बन के आए थे पर हंसा बन के तो जाओ। पर असली हंसा, हां तोता होता है ना, उसको क्या सिखा दिया जाता है? राम राम। और तोता सीख भी लेता है, बड़ा सुंदर बोलता है राम राम, और लोग खुश होते हैं जब तोते को बोलते हुए देखते हैं राम 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 राम, स्वागत, आओ जी आपका स्वागत है, वेलकम, बहुत कुछ शब्द उसको सिखा देते हैं तोते को, और तोता सीख भी जाता है। लेकिन उसका सीखना केवल रटा रटाया है, उस तोते को केवल रटाया गया है, उसके जीवन में राम नहीं आया। बात तो जीवन में आने की है, रटने की थोड़ी है। रटने से कल्याण नहीं होगा, जीवन में अपनाने से कल्याण होगा। हमने रट तो बहुत कुछ लिया, एक के बाद एक क्रिया जुड़ी हुई है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन वो तो तोता रटत हो जाएगा, वो तो केवल गतानुगतिक हो जाएगा। अब मान लो उस तोते को
जो राम राम कर रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है, राम 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 कर रहा है, और जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ करके दबाई तो राम राम कहां चला जाएगा, फिर वो अपने असली रूप में आ जाएगा, टें 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 शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने रटा था, राम को भजा नहीं था। अगर राम को भजा होता तो दुख तकलीफ आने पर भी उसके मुंह से राम राम ही निकलता। वो केवल रटाया था, और जैसे गला किसी ने दबाया तो राम तो एक तरफ गया, फिर उसकी ओरिजिनल जो आवाज थी वो बाहर आ गई। तो अभी तो यहां पर हम सभी बहुत अच्छी आराधना कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव, इसका रूप कब दिखाई देगा? 22 तारीख से। 22 तारीख से। हाँ, अभी तो आप क्या है, अग्नि के अंदर में गोले के रूप में आप तप रहे हैं। अभी तो सारे सोने जैसे लाल सुर्ख दिख रहे हैं, एक एक चेहरा देख लो लाल 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 लाल, टमाटर जैसे लाल दिख रहे सर। ये तप की चमक, ये जप की चमक, ये आराधना की चमक। घर में स्नान करके भी आप लोग इतने नहीं चमके होंगे। यहां पर इतने इतने दिन हो गए हैं, स्नान भी नहीं किया, साधु जीवन में है, उसके बावजूद भी किसी के चेहरे के ऊपर में हताशा, निराशा, उदासी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सबके चेहरे कमल के जैसे खिले हैं, और वैसे भी अब तो सब जगह कमल खिल ही रहा है, तो सभी कमल के जैसे खिल रहे हैं। लेकिन यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा उसकी गारंटी कौन देगा? गारंटी तो बाद की है जी, बस अपनी गारंटी देनी है, अपनी घरवाली की भी नहीं दे सकते गारंटी। तो हर व्यक्ति अपनी खुद की गारंटी दे सकता है, दूसरे की गारंटी हम कैसे दे सकते हैं? हमारे जीवन में क्या आया है वो हम गारंटी दे सकते हैं, और हमने जो किया है वो किसके लिए किया है? अपने लिए किया है। आज तक घर में रह करके हमने परिवार के लिए किया, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए किया, बच्चों के लिए किया, रिश्तेदारों के लिए किया, संबंधियों के लिए, संसार के लिए, सबके लिए किया। लेकिन जिसने अपने लिए नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। हमें जो ले जाना है अपने लिए वो पाथे वो आप इकट्ठा कर रहे हो। जब हम सफर पे जाते हैं तो रास्ते के लिए भाता साथ लेके जाते हैं ताकि रास्ते में तकलीफ ना पड़े, और यहां से जब हमें जाना है दूसरे भव के लिए तो ये जो धर्म का भाता आपके पास होगा ना, यही काम लगेगा वहां। यहां जो संस्कार गाढ़ कर लोगे, बार बार खमासमन के संस्कार, नवकार मंत्र के संस्कार, इरियावहियम के संस्कार, जीव दया के संस्कार, जैना के संस्कार, करुणा के संस्कार, प्रेम और मैत्री के संस्कार, सभी जीवों से क्षमा याचना के संस्कार, मिच्छामि दुक्कडम के संस्कार, मुझे क्रोध मान माया लोभ को कम करना है उसके संस्कार, तपस्या के संस्कार, व्यावच के संस्कार, बहुमान के संस्कार, सूत्रों को हृदय में हृदयंगम करने के संस्कार, एक दूसरे के सहयोगी बनने के संस्कार, दूसरों को धर्म में प्रेरित करने के संस्कार, ये जो जितने गहरे संस्कार आपके होंगे ये आपकी आत्मा के साथ चलेंगे, और इसी से आपका अगला भव आगे धर्म युक्त बनेगा। ये संस्कार यदि गाढ़ नहीं होंगे ना तो अगले जन्म के अंदर में आपको प्रारंभ से ही धर्म का बोध देने वाला कोई मिलेगा नहीं। यदि चाहते हो कि बचपन से ही आपको धर्म की आराधना मिल जाए, जन्म होते ही आपको ऐसी मां मिले, ऐसा पिता मिले, ऐसा परिवार मिले कि जो आपको सबसे पहले जैसे जन्म हो और जब आपको घर से बाहर निकलने का जब समय आए तो सबसे पहले माता पिता आपको परमात्मा के दर्शन कराने लेके जाएं, आपको रोज परमात्मा की टिक्की दिलवाएं, रोज आपको नवकार सी करवाएं, रात्रि भोजन का त्याग कराएं, अभक्ष्य का सेवन ना हो, ऐसे परिवार में हमारा जन्म हो। ये संस्कार इस जन्म में दृढ़ किए होंगे तब जाके अगले जन्म में मिलेंगे, नहीं तो फिर ठन ठन गोपाल। अगर चाहते हो तो आपको ये आराधना अगले जन्म में आगे आगे की सीढ़ी मिलेगी, आगे की मंजिल मिलेगी। संस्कार क्या काम करते हैं? हमारे जैन आगमों में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक बच्चा और संयोग से उसकी मां गुजर चुकी थी, दूसरी मां घर आई,
और जैसा कि लोक व्यवहार में होता है कि दूसरी मां को वो पहली का जो बच्चा था उससे उसको प्रेम नहीं था इतना, इसलिए मां और बेटे में तनाव था, दूरी थी। बेटे के दिल में कुछ भी नहीं था, बेटा तो उसको मां के जैसा ही मानता था, लेकिन मां ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। अब बेटा भी क्या करता, छोटा था। एक बार वो नगर के अंदर में गुरु भगवंतों के संयोग में सहवास में आया और गुरु भगवंत प्रवचन के अंदर में अनेक प्रकार की तपश्चर्या के बारे में बता रहे थे। और बताते बताते गुरु भगवंत ने बताया कि हमें यदि अपनी आत्मा को पापों से मुक्त करना है, साल भर के पापों का यदि प्रक्षालन करना है, तो उसके लिए हमें तेला करना चाहिए, 3 उपवास करने चाहिए। और इसीलिए पर्वाधिराज पर्युषण में वर्ष भर के पापों की शुद्धि के लिए 8ठम तप करने का विधान है। इसलिए बहुत सारे आराधक पर्वाधिराज पर्युषण में 8ठम तप करके पूरे वर्ष भर के पापों की शुद्धि करते हैं। तो गुरु महाराज के उसने मुख से सुना, उसने सोचा कि देखो मेरा भी कैसा पाप का उदय है, ना जाने कैसा पाप बांध के आया हूं, मां का प्यार भी मुझे नहीं मिल रहा, मुझे अपने पापों को क्षय करना है, तो मैं भी इस बार 3 उपवास करूंगा। मुझे 3 उपवास करने हैं, मुझे 8ठम करना है। वो संस्कार मन में बिठाता है, मुझे उपवास करने, मुझे 3 उपवास करने, मुझे 3 उपवास करने। इतने गहरे संस्कार उसने डाल लिए, बार बार आत्मा को भावित किया, बार बार आत्मा को भावित किया, मुझे तेला करना है, मुझे तेला करना है, मुझे 3 उपवास करने हैं, मुझे 3 उपवास करने हैं। घर आ गया, थक गया था, आया अपनी झोंपड़ी में जा करके उसी भाव में सो गया। 3 उपवास 3 उपवास 3 उपवास के भाव में वो सो गया। अंदर में धड़कन में भी वही चल रहा है, 3 उपवास 3 उपवास। आज मां पता नहीं किस मूड में थी। मां ने देखा झोंपड़ी में बच्चा सो रहा है, रोज की माथा कूट है, आज तो इसका काम निपटा ही देती हूं। उसने झोंपड़ी को आग लगा दी। मां ने झोंपड़ी को आग लगा दी, धू धू करके झोंपड़ी जलने लगी और धीरे धीरे सारी झोंपड़ी और झोंपड़ी में वो बच्चा भी आग की लपटों में आ गया। पूरी आग ने उसको घेर लिया, पूरा शरीर उसका जलने लगा। उस जलते शरीर में भी उसके मन में, आत्मा में एक ही भाव चल रहा है, अरे मुझे तो तेला करना था, अरे मेरे को तेला करना था, मुझे उपवास करने थे, मुझे पापों का क्षय करना था, अरे ये क्या हो गया, मेरा तेला रह गया, मेरा तेला रह गया। मरते समय भी संस्कार, गहरे संस्कार, गहरे संस्कार। और वो बच्चा आग में जल करके खत्म हो गया। अंतमति सो गति, अंतिम समय में उसकी मति धर्म में थी, उसकी मति तप में थी, वो धर्म से जुड़ा था, गुरु वचनों से जुड़ा था। इतना रमा लिया, इतना रमा लिया, बाहर का सारा रंग उसका उतर चुका था। और उस समय मरने के बाद में उसका जन्म नागकेतु के रूप में। और अभी तो झूले में झूल रहा है, अभी तो छोटी सी उम्र है, जन्म के बाद में झूले में झूल रहा है अभी तो। और माता पिता पास में बैठे हुए बात कर रहे हैं, एक दूसरे से दोनों बात कर रहे हैं। और माता पिता क्या बात कर रहे हैं कि भाई पर्वाधिराज पर्युषण आने वाले हैं, और पर्युषण के अंदर में मुझे तो तेला करना है, मुझे 8ठम तप करना है। पत्नी कहती है कि मुझे भी 8ठम तप करना है, लेकिन अभी तो बच्चे का जन्म हुआ है, अभी तो बच्चा छोटा है। उस समय आपस में वो तपश्चर्या की बात कर रहे थे, और वो झूले में झूलने वाला वो नन्हा सा बच्चा, वो जैसे ही सुनता है कि तेला, 8ठम तप, 3 उपवास, पर्युषण, ये कहीं मैंने सुना था, ये शब्द तेले के, 8ठम के, पर्युषण के, तपस्या के, ये शब्द मैंने कहीं सुने थे। कहां सुने थे, कहां सुने थे, कहां सुने थे। वो गहराई में खो जाता है, गहराई में खो जाता है। और सोचते सोचते, ध्यान धरते धरते
उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है, पिछले भव की स्मृति हो आती है। इतना गहरा संस्कार उसको पिछले जन्म की स्मृति हो आई, और उसने देखा कि अरे पिछले जन्म में मुझे तेला करना था, मेरी माँ ने झोंपड़ी में मुझे जला दिया, और जलते समय मेरे तेले के भाव थे और उसी में मर गया, और उस कारण से आज मेरा जन्म राजमहल में हुआ है, आलीशान बंगले में हुआ है, सुख सुविधाओं में हुआ है, और मेरे माता पिता इतने धर्मी हैं कि वो भी पर्युषण की आराधना की भावना रखने वाले हैं, तो पिछले जन्म में मेरी जो भावना अधूरी रह गई क्यों ना अभी पूरी कर लूं। अभी तो दूध मुहा बच्चा है, और झूले में झूलने वाले बच्चे ने मन में पचखान धारण कर लिया, आज से मेरा उपवास चालू। और मां उसको दूध पिलाने आती है, वो दूध नहीं पीता। मां कहती अरे बच्चा दूध नहीं पी रहा, हुआ क्या है इसको समझ में नहीं आया। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकल गए, तेला तप हो गया। माता पिता को पता ही नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा कैसे तेला करेगा, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसने पूर्व भव के संस्कारों के कारण से अपना तेला कर लिया, और तीसरे दिन वो कोमल सा बच्चा मुरझा गया, बेहोश हो गया। और माता पिता ने देखा कि 3 दिन से इसने दूध पिया नहीं और बच्चा मर गया। उनको लगा कि हिलन जलन खत्म हो गया, बच्चा खत्म हो गया। तो उन्होंने उसके संस्कार की तैयारी करी, उसको दफनाने की मिट्टी में तैयारी करी, और जैसे उसको उठा करके दफनाने के लिए ले जाते हैं, उसी समय इंद्र का सिंहासन चलायमान होता है। अट्ठम तप के प्रभाव से, उस बच्चे के अट्ठम तप के प्रभाव से स्वधर्म इंद्र का सिंहासन चलायमान होता है, और वो धरती पर आता है, माता पिता को रोकता है कि तुम्हारा बच्चा मरा नहीं है, आज उसके तीसरा उपवास है, उसके उपवास के प्रभाव से मेरा सिंहासन भी चलायमान हुआ है। तप में वो शक्ति। उसके बाद में माता पिता ने देखा कि हमारा बच्चा तो जीवित है, और जन्मता बच्चा ही 3 उपवास की तपस्या कर रहा है। धन्य है इस बच्चे को, धन्य है इसकी आत्मा को। कितने संस्कार रखे होंगे उस बच्चे, ऐसे दृढ़ संस्कार। आगे जाकर के वही बच्चा पुष्प पूजा करते करते, और पुष्प में से एक जीव उसको उंगली में काट गया, उसमें भी इतनी समता, इतनी शांति, प्रभु के साथ एक मेक हो रखा है, और उस एक मेकता के भाव से उसने 4 घाती कर्मों को क्षपित करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया। कल्प सूत्र में इसका पूरा वर्णन आता है। तो इस तरह से अट्ठम तप के संस्कार, अपने तो कितने तपस्या हो गई, कितने उपवास आपने कर लिए, नीवी याद रहती है, उपवास भूल जाते हो। उपवास का ध्यान ही नहीं आता, उपवास वाले दिन नीवी याद आती है, नीवी वाले दिन उपवास याद आता है। नहीं, यह उपवास अच्छा रहता है, उपवास वाले दिन नहीं, नीवी ठीक रहती है। तो हमारा मन दोनों में घूमता रहता है। लेकिन संस्कार आत्मा में डालना कि रे आत्मा, तूने कितने जन्मों में कितना भोजन ग्रहण किया है, कितना आहार तूने किया है, हर जन्म के अंदर में तूने भोजन ग्रहण किया है, फिर भी तेरी तृप्ति नहीं हुई, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। कितना भी खाएगा, कितना भी रसना इंद्रिय को देगा, तेरी ये रसना कभी तृप्त होने वाली नहीं, अतृप्त ही है। तो इसलिए आत्मा का स्वभाव है अनाहारी। मुझे अनाहारी पद को पाना है, मुझे अनासक्त बनना है, भोजन भी मुझे शरीर को भाड़ा देने के लिए करना है। इस तरह से आसक्ति को तोड़ने के लिए, विरक्ति को लाने के लिए, और संस्कारों को दृढ़ करने के लिए ये बार बार आपकी क्रिया है। सुबह से लेकर शाम तक इतनी आपकी चर्या है, ताकि वो संस्कार गहरे पड़ जाएं। घर जाकर के भी आपको नहीं नहीं, हमको गद्दे पे नहीं सोना, हम तो जमीन पे संथारा करेंगे, हम तो संथारे पे सोएंगे, हम तो जमीन पे बैठ करके ही भोजन करेंगे, हम तो थाली धो करके ही पिएंगे, हम तो भोजन के समय मौन ही रखेंगे, हम तिथि तपश्चर्या अवश्य करेंगे। 5 तिथि तो कम से कम हमारी कोई ना कोई तपस्या रहेगी। जितना होगा हम जूते चप्पल का त्याग करके चलेंगे। हम पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, कच्चा पानी भी हम छान करके प्रयोग करेंगे, अनछाना पानी हम जिंदगी में कभी प्रयोग नहीं करेंगे।
सीधा नल से पानी उतरा और खोल दिया टैप और पानी भर लिया, नहीं, बिना छाने पानी कभी प्रयोग नहीं करेंगे, अनछाना पानी नहीं। कई आराधक तो जीवन भर गर्म पानी पीने का, फासू पानी पीने का नियम लेते, जिंदगी भर, जीवन भर। कम से कम उपधान के आराधक, कहां कठिनाई है? अरे आप लोग यदि घर में फासू पानी पियोगे, साधु साध्वी जी भगवंत को वहराने का कितना पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपके निमित्त से जो पानी आपने बनाया है, वो यदि पानी आप साधु साध्वी जी को वहराते हो तो वो उनके लिए सुस्ता है। तो आपको कितना पता लगेगा कि इनके घर में तो भी रोज फासू पानी बनता है। तो इस तरह से हम कभी बाजार का नहीं खाएंगे, होटल में नहीं खाएंगे, विवाह शादियों में इस तरह से जाकर के हम बफर नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, अभक्ष नहीं खाएंगे, अनंत काय का सेवन नहीं करेंगे। ये संस्कार यदि हमारे जीवन में आएंगे तो समझ लेना कि आपका उपदान सफल है। और अब 47 दिन के बाद में जब ये लाल लाल गोला बाहर निकलेगा तो आप सोने का गोला कहलाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बाद में फिर लोहे के गोले बन जाओ। सोने का गोला बनना है, बगुला नहीं बनना, हंसा बनना है। बगुला तो मुंह में राम राम, तो ऐसा नहीं बनना है। राम राम हमें ऐसा करना है कि कोई गर्दन भी दबा दे तब भी टें ना निकले, मुंह में से अरिहंत अरिहंत ही निकले। तो ऐसी आराधना, ऐसा संस्कार दृढ़ करो। ये नहीं कि क्या बार बार इतनी खमासमन देनी है, इतने इरियावयम करने हैं, इतनी देववंदन करनी है, इतने नमुत्थुनम करने, करते करते थकना नहीं है। ये आप अपनी थकान उतार रहे हो, भवो भव की थकान उतार रहे हो। छिन्नई असुहम कम्मम, एक समायिक कहती है छिन्नई असुहम कम्मम, कि एक समायिक से असंख्य जन्मों के कर्म छिन्न भिन्न हो जाते हैं। छिन्नई असुहम कम्मम बहुसो समायम कुज्जा। अरे समायिक तो ऐसी क्रिया है, एक बार नहीं, बार बार करने की, बार बार करने की, बहुसो बहुत बार जीवन में करने की यदि कोई क्रिया है तो उसका नाम समायिक। बार बार समायिक करो, बार बार समायिक करो। आपने तो एक बार समायिक होगी, बस महाराज ऐसी दिन दी कर लेने, एक से क्या होगा? 23 घंटे आप कषायों में रहते हो, 1 घंटा यदि आप समायिक में भी, तो उसमें 23 घंटे का संस्कार भारी पड़ेगा। लेकिन एक भी समय यदि ढंग से कर ली तो 23 का भी वो संस्कार तोड़ सकती। पर अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। बार बार अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से वो दृढ़ता आ जाएगी कि फिर बाहर के विषय, वासना, विकार, कषाय, कहीं कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति हम आराधकों की हो जाए, ऐसी दृढ़ता हमारे में आ जाए, ऐसी उच्च पालनी हमारे जीवन में आ जाए। अरे हमारे तो कई विहार करते समय ऐसे ऐसे घरों में हम गए हैं जहां पर शाम के समय में अपने घर के गेट के आगे बोर्ड लगा देते हैं। बोर्ड, उस पर लिखा रहता है मेहमानों के लिए कि सूर्यास्त के बाद में हमारे घर में रात्रि भोजन नहीं होता, ना होता है, ना करते हैं, ना करवाते हैं। तो मेहमान आने से पहले ही समझ जाता है कि इनके घर में अब शाम को सूर्यास्त के बाद में जाने के बाद में आपको वहां पर कोई भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्वयं रात्रि भोजन का त्याग करते हैं और अपने घर में आने वाले को किसी को रात्रि भोजन नहीं करवाते हैं। अपने कहते कि रिश्तेदारों तक कराना ही पैंदा है, ऐसा नहीं है। आप कैसी पालनी करते हो? अगर आप पालक हो तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि इनके घर में रात्रि भोजन नहीं होता, वो अपनी व्यवस्था खुद करके आएगा। अब यहां पर फंक्शन हो, हमारे बड़े बड़े फंक्शन हो, रात्रि जागरण हुआ और 5:15 बजे रसोई शाम को बंद कर दी और कार्यक्रम रात को 9:45 बजे तक चला, और यही कार्यक्रम आपके घर में हो तो रिश्तेदारों के लिए नहीं थोड़ा सा करना ही पैंदा है, थोड़े सा स्टॉल लगाने ही पैंदे हैं। तो आप एक तरफ धर्म कर रहे हो, एक तरफ अपने परमात्मा की भक्ति रखी है, घर में कल्पसूत्र जी आए हैं, घर में पालना जी रात में आए हैं, रात्रि जागरण कर रहे हो, और इधर रात में स्टॉल लगे हुए हैं। दोनों का मेल ही नहीं। ये तो भगवान की आशातना है, जिन आगम की आशातना है, परमात्मा की धर्म की आशातना है। इससे तो ना करना बेहतर भैया, ऐसा क्यों करना? तो कम से कम हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे किसी भी प्रकार के आचरण से धर्म की निंदा या हानि नहीं होनी चाहिए। ये उपधान के आराधकों को अपने जीवन में उतार करके जाना है।
तो हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी लोक लाज के अनुसार, अपने व्यवहार को निभाने के लिए हम धर्म में सब चला लेते। नहीं नहीं चलता है, इतने कड़ा महाराज जी रुके हुए है, महाराज जी होंगे तो सोचना पैंदा। तो महाराज जी हो ना हो, अब हम किसी के घर में उतरे, मान लो किसी के घर में उतरे, अब ऊपर मान लो हमें ठहरा दिया और घर में नीचे रात को 9 बजे खाना चलता हो, अरे भाई उस दिन तो बंद रखो। यदि किसी कारण से आपके घर में गुरु महाराज रात्रि प्रवास किए हैं तो कम से कम उनके प्रवास के समय में तो रात्रि भोजन घर में त्याग हो। ये संस्कार तो हमारे जैनों में आए। यदि हम रोज नहीं छोड़ सकते तो भाई छुट्टी वाले दिन तो त्याग करो, और संडे को तो वैसे ही सबकी रसोई बंद होती है। बहनें तो आजकल भूख हड़ताल पे होती है संडे वाले दिन, घर में तो नहीं बनाएंगे, बाहर लेके जाओ, संडे को तो बाहर का खाएंगे। तो इस तरह हमें जितना हो सके धर्म की आराधना करनी है, आचरण में उतारना है, केवल बातों से नहीं, और केवल जब तक यहाँ हैं तब तक नहीं, जब तक हमारे नज़र के सामने है तब तक नहीं। आप कहीं पर भी हों, आपको इस धर्म की आराधना को कायम 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 अपने जीवन के साथ में जोड़ के रखना है, तभी ये संस्कार आपके भवो भव आपके साथ में जाएंगे, और यही संस्कार एक दिन आपको परमात्मा तक पहुंचाएंगे, अरिहंत पद तक पहुंचाएंगे, सिद्ध पद तक पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो ये शुरुआत हमारी जो है हो चुकी है, इस शुरुआत को आगे ही आगे बढ़ाते जाना है। आज इतना ही।